जैसे कि तिरंगे में 3 झंडे होते हैं। अशोक चक्र इसमें गिन के तो बता नहीं सकती, बस यही 52 ऐसा कुछ। राष्ट्रगीत है जन गण मन। वही मतलब बहुत शुभ माना जाता है। और इसके बारे में मतलब मतलब ये जो रंग है ये मतलब क्या बोल सकते हैं इसको। वही ऑरेंज फ्रिज का बत्ती है। मैम वही हर बार की तरह सुबह सुबह नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर 15 अगस्त मनाने के लिए निकल जाएंगे। देश भर में इस वक्त स्वतंत्रता दिवस का जो माहौल है वो चल रहा है। सभी अपने अपने लेवल पर एक्साइटेड हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो। सभी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खासे एक्साइटेड हैं और पूरा देश इस वक्त उत्सव में डूबा हुआ है। अपने अपने तरीके की तैयारियां, अपने अपने तरीके के सोच की क्या है, कैसा है, क्यों है, सभी में एक लेवल का जोश जो है वो देखने को मिलता है। इस वक्त हम प्रदेश के कुछ यंगस्टर्स के बीच में हैं। वो क्या सोचते हैं, कैसा है उनका अनुभव, अभी तक जो उन्होंने स्कूल में सेलिब्रेट किया वो, और अब जब वो कॉलेज में आ गए हैं तो कैसा क्या कुछ इनके बीच में एक्साइटमेंट है। तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे, इनसे बात करेंगे कि ये बच्चे जो हैं वो क्या सोचते हैं। इंडिपेंडेंस डे को कैसे देखते हैं, क्या कुछ करते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन? स्वतंत्रता दिवस के दिन जो देश आज़ाद हुआ था, पूरी तरह से तो नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से हुआ था उसी पर्व में हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। क्या क्या करते हैं? जैसे अभी तक स्कूल में रहे होंगे तो क्या हुआ होगा, कैसे क्या फेस्टिवल, क्या यादें हैं आपकी 15 अगस्त के दिन के सेलिब्रेशन को लेकर? 15 अगस्त में हम लोग सुबह एक टाइमिंग होता था 7 बजे, मतलब 7 बजे का मतलब एक टाइमिंग होता था, तिरंगा लहर जाना चाहिए ऐसा। तो हम जल्दी सुबह उठ के, स्कूल टाइम में जब थे तो जल्दी सुबह उठ के फिर रेडी होके एकदम एक निश्चित समय में हम लोग चले जाते थे वहाँ पे, और बहुत ही सम्मान के साथ हम लोग 15 अगस्त मनाते थे। इंडिपेंडेंस डे को लेके एक्साइटमेंट होती थी स्कूल जाने के लिए। स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे अपन, जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, डांस हो गए या ड्रामा, और बस। क्या लगता है तिरंगे में 3 कलर हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको, और आप उससे कितना रिलेट कर पाते हैं? पहला रंग जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? वही ऑरेंज फ्रिज का बत्ती है। और वाइट अपनी शोहरत, और ग्रीन अपने नेचर्स है, और ब्लू स्काई, ऐसा कुछ। इंडिपेंडेंस डे को लेके हम लोग एक अच्छी विचारधारा रखते हैं, जिसे एक स्कूल टाइम में बहुत ही अच्छी फीलिंग होती थी। जैसे कि हम लोग को सुबह सुबह बुलाते थे और वगैरह वगैरह फंक्शन वगैरह कराते थे और झंडा फहराते थे, और बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। जैसे गाना वाना गाते थे या अपने देश के लिए, ये सब बहुत अच्छी की बात है। एक हर व्यक्ति के ऊपर अपना अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इंडिया से हैं, और नर्वस फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि होता है कई लोग एकदम नर्वस फीलिंग हो जाते हैं कि 15 अगस्त को लेके हम लोग क्या करें, क्या बोले। तो अपना इंडिया है, अपना देश है, अपने इंडिया के लिए जो कर सकते हो करो। अशोक चक्र के बारे में क्या जानते हैं? अशोक चक्र जैसे कि तिरंगे में 3 झंडे होते हैं, तिरंगे में 3 झंडे के बीच वाला जो हिस्सा होता है अशोक चक्र बोलते हैं उसको। और बस। कितनी तीलियाँ होती है उसमें, कितने लाइन? इसमें गिन के तो बता नहीं सकती, बस यही 52 ऐसा कुछ ध्यान में है बस। मैम अगर ये इंडिपेंडेंस डे नहीं होता तो शायद हम लोग भी यहाँ नहीं होते, क्योंकि ये मतलब बहुत ही त्यौहार की तरह हम इसको मनाते हैं हर साल। और मैं सलाम करना चाहूँगा महापुरुषों को जिसने सहयोग निभाया है देश को आज़ाद करने में। और इस दिन बहुत स्कूलों में, कॉलेजों में अच्छे अच्छे मतलब जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, और इसको अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम, डांस वगैरह भी होता है। देश का राष्ट्रीय गीत जिसे हम कहते हैं वो कौन सा है? राष्ट्रगीत है जन गण मन, वंदे मातरम, सॉरी राष्ट्रगान जन गण मन जी।
तिरंगे को लेकर क्या कहेंगे, क्या तिर- समझते हैं आप उससे? मैम तिरंगे को लेके मैं कहूँगा वो एक जो हमारे सेनाएं हैं जो बॉर्डर में हैं उनके प्रतीक है वो, क्योंकि केसरिया रंग जो है वो भी मतलब बहुत शुभ माना जाता है। और इसके बारे में मतलब मतलब ये जो रंग है ये मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, बात मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है। इसी को हरे रंग को हम वृक्ष को लेके मान सकते हैं। बाकी मैम वही हर बार की तरह सुबह सुबह नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर 15 अगस्त मनाने के लिए निकल जाएंगे, झंडा फहराएंगे और मिठाइयाँ बांटी जाती है। बस इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, जिन्होंने अपने मतलब फैमिलीज़ को नहीं देखा, अपने माता पिता को नहीं देखा, बल्कि देश के प्रति एक सच्ची सहजता और उसके प्रति प्रेम। क्या लगता है आपको, जो आज़ादी को भी 77 साल हो रहे हैं, हाँ। इसको आप कैसे देखते हैं? भारत ने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र जो है वो तय किया? मैम बहुत सफ़र किया है, यानी मतलब हमारा जो देश है वो किसी पर मतलब भरोसा नहीं करती, वो अपने आप पे विश्वास करती है। हमारे जो देश है उनके विचारधाराएं हैं जो कि किसी दूसरे देश पर उन पर निर्भरता नहीं, उल्टा कोई दूसरा देश हम पर निर्भर रखता है कि हमसे सहायता मांगता है। हम भी सहायता मांगते हैं पर सहायता के बदले हम सहायता ही देते हैं। तो बहुत डेवलपमेंट कर चुका है शिक्षा के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में। और जो स्पोर्ट्स होता है मैम जो देश को करीब लाता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है हर कोई देखता है, कोई भी जीते बस इस पर प्रेम ही दिखता है हमें। तिरंगे को कैसे देखते हैं, क्या है तिरंगा आपके? मैम तिरंगा मेरे लिए मतलब लोग कहते हैं कि तिरंगे में 3 रंग होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 रंग नहीं 4 रंग होते हैं। चौथा जो रंग है नीला, जो बीच में रहता है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, तो वो मैम एक उनके जो देश को आज़ाद कराने में जिन महापुरुषों का रक्त बहा है ये उनका प्रतीक चिन्ह है। और मैम जो बीच वाला रंग है हम जिसे सफ़ेद कहते हैं वो शांति और अमन का प्रतीक है। बस तिरंगे का पहला कलर जो है वो केसरिया। क्या समझते हैं आप? मैम वो केसरिया रंग का प्रतीक यह क्या मतलब बतलाना ये चाहता है कि वीरता और किसी अपने देश के प्रति सहजता, कि हम हमेशा अपने देश के लिए खड़े हों, उतरे। जिस भूमि में हमने जन्म लिया उस भूमि के लिए हम हमेशा सहज रहें, जैसा हमारे देश की सेनाएं सहज रहती है, उनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं वगैरह इत्यादि। तो ये थे वो यंगस्टर्स देश के जिन्होंने आज़ादी को लेकर अपने जो विचार हैं उसको हमारे सामने रखा और ये बताया कि वो अब इन चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं। हालांकि देश को स्वतंत्र हुए 77 साल होने जा रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से उत्साह में डूबे हुए हैं, लेकिन बच्चे अब कहीं कुछ भूली बिसरी चीज़ों में गुम होते दिख रहे हैं, या जो हमारी प्रेरणा है, हमारे देश की नींव है, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है, उसको कुछ भूला बिसरा सा महसूस कर रहे हैं। ये इनकी बातों से दिख रहा है। फिलहाल सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।